नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। स्टैटिक जीके की 39 नंबर क्लास है, 39वीं क्लास है। इस क्लास में बड़े ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिसमें लगभग हमने महात्मा गांधी के टॉपिक को थ्योरी वाली क्लास में कंप्लीट किया था, महत्वपूर्ण आंदोलन उनके जीवन परिचय को लेकर के। अब हमने संबंधित कुछ क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि आपके लिए रिविजन रहेगा क्लासेस। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बच्चों आपको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन आते हैं? महादेव गोविंद सिंह रानडे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है अपने सामने, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर किया गया था? तो बच्चों ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका दे रखा है, तो आप इसको सही करोगे, दक्षिण अफ्रीका। भारत पूछ लेता तो फिर चंपारण करते अपन। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? चंपारण बिहार में हुआ था। नील की खेती के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। रामचंद्र शुक्ला के आग्रह पर वहां पर पहुंचे थे। किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने राजनीति में पदार्पण किया, यानी राजनीति में पहुंचे सबसे पहला? तो जाहिर सी बात, जो पहला आंदोलन चंपारण था, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा आपका? चंपारण में इनके द्वारा पदार्पण किया गया था। चंपारण आंदोलन के दौरान उनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? सबसे पहले बच्चों उनके प्रमुख अनुयायी कौन बनेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किस आंदोलन के तहत की गई थी? अहमदाबाद मिल आंदोलन के तहत की थी। पंडित अम्मालाल साराभाई जो मजदूरों को प्लेग रोग के दौरान तो बोनस देता है, लेकिन जैसे प्लेग खत्म होता है बोनस को बंद कर देता है, तो उस मजदूरों के लिए बच्चे इन्होंने क्या की थी? यहाँ पर सबसे पहले भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। गांधी ने किस आंदोलन को काला कानून कहकर संबोधित किया? हंटर कानून तो बच्चा कोई था ही नहीं। कम्युनल एक्ट आया था बच्चा, लेकिन उसमें तो अलग ही पॉइंट था, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सांप्रदायिक पंचायत भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर काला कानून तो है ही है, लेकिन इसको क्या कहेंगे अपन? रोलेट एक्ट भी कहेंगे, जो मिस्टर रोलेट के द्वारा लाया गया था, जिसमें ना अपील होगी, ना दलील होगी, ना वकील होगा। तो इस रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था बच्चा, इसको काला कानून कहकर के संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो बच्चा लगभग 21 वर्ष तक यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 1893 में गए थे, 1915 में बच्चा भारत में लौटे थे, तो यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में रही थे। और बीच में बच्चा 1906 से लेकर 1909 तक इनका जो समय रहा था वो कहां पर रहा था? तो इंग्लैंड में भी गए थे, वहां पर 1906 से लेकर 1909 तक। दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया था? तो जो धक्का मारकर नीचे उतारा गया था इनको मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया था। रीजन था रंग भेद नीति। यहीं से गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध किया। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण, बच्चा जैन लिख दिया गलती से, प्रथम जन भाषण कहां पर दिया था? तो बच्चा जन भाषण ये कहां पर देंगे? तो इसका सही आंसर आएगा चंपारण में इनके द्वारा सबसे पहला अपना क्या दिया गया था? जन भाषण दिया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बन करके कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बच्चा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी गए थे? 1931 में। अब आपसे पूछ ले कांग्रेस ने भी कौन से में भाग लिया? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनकर ही वहां पर पहुंचे थे, तो इसका सही आंसर भी क्या होगा आपके सामने? 1931 आएगा। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए जो आग्रह होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चा महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? तो बच्चा बेलगांव नामक स्थान, बेलगांव जो है ये कर्नाटक में आता है। यहाँ पर 1924 में महात्मा गांधी जो थे इनकी कांग्रेस से क्या बने थे? एक बार ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगांव कर्नाटक वाले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां पर बुलाया था? तो बच्चा आंसर होगा बारदोली में अधिवेशन बुलाया था। बारदोली स्थान का पड़ता है, कहां पड़ता है? यूपी में। क्यों बुलाया था और कब बुलाया था? 11 फरवरी 1922 को बुलाया गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। उस चोरा चोरी कांड के विरोध में वहां पर बच्चा हिंसक आंदोलन हुआ था। इस कांड से महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला करके बारदोली में, और इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। सभी ने उसको असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। दांडी मार्च यात्रा में कुल कितने वर्ग मील की दूरी थी? तो बच्चा 241 वर्ग की मील की दूरी थी। यदि आपसे पूछ रहे कुल कितने दिनों की दूरी थी, तो बच्चा 24 दिनों की है दूरी थी। यदि पूछ रहे प्रारंभ में सहयोगी कितने थे, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सहयोगी प्रारंभ में थे 78, जब साबरमती आश्रम से चले थे। किस तारीख को चले थे? 12 मार्च 1930 को चले। दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और बच्चा नमक न बनाने के कानून के द्वारा वहां पर तोड़ा गया था। गांधी के साथ प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? 78 बच्चा इसमें सदस्य होंगे। यही आपका इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस आंदोलन में महात्मा
महात्मा गांधी के साथ सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया? तो बच्चा ये भी सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर आपको बच्चा यहाँ मिल सकती है दांडी यात्रा। और यात्रा को अपन क्या कहते हैं? मार्च। तो दांडी मार्च है। दांडी यात्रा में सर्वाधिक महिलाओं के द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया, सर्वाधिक बुजुर्गों के द्वारा भी इस आंदोलन में भाग लिया गया था। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की गई थी? तो बच्चा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से, गुजरात से स्टार्टिंग की गई थी, साबरमती आश्रम से। दिल्ली समझौता बच्चा किस किस के मध्य हुआ था? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत गांधी ने ये क्या बोले जी, सविनय अवज्ञा बंद कर देता हूं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां जाएंगे? लंदन में पहुंच जाएंगे। किस समझौते के बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बच्चा यही क्वेश्चन पूछ रहा है, किस समझौते के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दिल्ली समझौता है, दिल्ली पैक्ट के तहत ही बच्चा उनके द्वारा यहां पर यह कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो बच्चा केवल एक बार ही बने थे, 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में। पीछे क्वेश्चन आपका रिपीट हो ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने किसे प्रदान की थी? तो बच्चा एकमात्र भारतीय जिनको प्रदान की गई थी, महात्मा गांधी को दी गई थी। और भर्ती करने वाला सार्जेंट जो इनको कहा गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारतीय द्वारा इनको कहा गया था। जर्मनी के बर्लिन शहर से रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसके द्वारा संबोधित किया गया था? यानी राष्ट्रपिता इनको कौन कहते हैं? तो बच्चा सुभाष चंद्र बोस जी जो इनको राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? तो बच्चा बापू कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको बापू कहकर के पुकारा करते थे। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा कहा था, और महात्मा और गांधी ने इनको गुरुदेव कहकर के भी संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस समय महात्मा गांधी जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टलवा सकते थे? बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि चाहते तो गांधी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टलवा सकते थे। कौन सा वह समय था, कौन सा आंदोलन था जिस दौरान ये बात चल रही थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान के समय बच्चा ऐसा हो सकता था, लेकिन गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को बच्चा प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और नागपुर अधिवेशन था, उस कांग्रेस के उसमें पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी जी। तो इनकी अध्यक्षता में बच्चा यह अधिवेशन क्या हुआ था? पारित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने से पेपर में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 27 है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जिसमें डू एंड डाई का नारा दिया था। इसे नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट के तहत कौन सा कांड हुआ था? बच्चा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? तारीख पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बच्चा उस दिन कौन सा महीना था? तो बैसाख पूर्णिमा थी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। लगभग हजारों लोग यहाँ पर मारे गए थे। कुछ लोग जान बचा कर जब कूद कर जाते हैं तो वहां पर भी बच्चा गोलियों के द्वारा उनको छलनी कर दिया गया था। कुछ लोग जान बचा करके कहां कूद जाते हैं? कुएं में कूद जाते हैं। फिर वहां पर अंधाधुंध उन पर गोलियां चला दी जाती है। किसके द्वारा चलाई गई थी? जनरल ओडायर के द्वारा। चोरा चोरी हत्याकांड के विरोध में गांधी ने कहा पर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया था। कहां पर बच्चा कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया था गांधी ने चोरा चोरी हत्याकांड के विरोध में? तो इसने बुलाया था बारदोली में बुलाया था। कब बुलाया था बच्चा? 11 फरवरी 1922 को बुलाया था। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्वहीन या नेत्रहीन आंदोलन महात्मा गांधी के किस आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। महात्मा गांधी को किस में डाला गया था? तो सर आगा खां पैलेस में इनको कैद कर दिया गया था। महात्मा गांधी की बच्चा 3 सत्याग्रही हैं। पहला सत्याग्रही वैसे पूछता तो विनोबा भावे आते हैं, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, और तीसरे आते हैं ब्रह्मदत्त। तो क्वेश्चन ये पूछता है तीसरे कौन थे? तो तीसरे कौन आएंगे बच्चा? इसमें ब्रह्मदत्त इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विनोबा भावे महात्मा गांधी के कौन से नंबर के थे? तो बच्चा विनोबा भावे आएंगे पहले, दूसरे नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे आएंगे ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन, काबिलिया एक जाति हुआ करती थी, उन्होंने, और बच्चा एक नाम और याद रख लीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन दोनों ने मिलकर के महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और बच्चा दूसरा एक है कबालियो जाति के द्वारा इनको क्या उपाधि दी गई थी? तो आंसर होगा मलंग बाबा कहकर के इनको पुकारा करते थे। अगला क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ बाउंड्री, ये महात्मा गांधी को किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ए मैन ऑफ बाउंड्री है, पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र का एक ही व्यक्ति है, सीमा का प्रतिबंधी है, वो कौन है? महात्मा गांधी। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, यह पुस्तक किनकी आती है? तो महात्मा गांधी की आती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक। हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी ने कहां से आते हुए लिखी थी? तो कहां से आते हुए लिखी थी? तो
एक बार ये दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से जब वापस आ रहे होते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो वहां से आते इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक। और कब लिखी थी? तो 1909 के दोनों में यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये आपके कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड जो वीडियो थी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।